कहते हैं कि कदीम मुल्क यमन में एक रईस ज़ादा रहता था। वो बहुत मगरूर था। एक शाम वो अपनी बीवी के साथ दस्तरख्वान पर खाने से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है तो दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। देखता है कि एक फकीर दरवाजे पर खड़ा है और खाने का सवाल कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है और उसे बरा भला कहकर भगा देता है। कुछ अरसा गुजरता है तो उसके हालात बदलने लगते हैं। कारोबार में नुकसान उठाने लगता है, यहाँ तक कि सब कुछ बक जाता है और नौबत फाकों तक पहुंच जाती है। फिर एक दिन वो अपनी बीवी को ये कहकर तलाक दे देता है कि अब मेरे पास तुम्हें खाने पलाने की सकत नहीं रही। तुम चली जाओ और लोगों के घरों में कुछ काम काज करके अपना पेट पाल लेना। वो रोती धोती वहां से अपना रास्ता लेती है। जिंदगी के कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन वो औरत एक अमीर कबीर शख्स के घर काम के सिलसिले में पहुंच जाती है। वो एक खूबसूरत औरत को मैले कचीले कपड़ों में देखकर दंग रह जाता है। इसको इस औरत पर रहम आता है और उसे घर बुलाकर इसकी खिदमत मदारत के बाद शादी की दावत देता है। वो औरत अपने हालात से तंग एक अच्छी उम्मीद को अपने गले लगा लेती है और फौरा शादी पर रजामंद हो जाती है। वो रिश्ता इज़्दिवाज में बंध जाते हैं। एक दिन वो दोनों खाना खाने बैठते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बीवी दरवाजे पर जाती है और क्या देखती है कि उसका साबका शौहर दरवाजे पर खड़ा खाने का सवाल कर रहा होता है। वो एक दूसरे को यूं देखकर दंग रह जाते हैं। वो उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो रोने लगते हैं। शौहर देर होने पर बीवी को देखने दरवाजे पर आता है और उनकी हालत देखकर हैरान हो जाता है। इसकी बीवी उसे सारी बात बता देती है। वो उसकी बात सुनकर आबदीदा हो जाता है। वो इस फकीर को अंदर बैठाता है और खाने के साथ साथ कुछ रकम भी दे देता है ताकि वो कोई काम काज कर सके। वो उनको बताता है कि मैं वही फकीर हूँ जिसे तुम्हारे शौहर ने मार पीट कर भगा दिया था। ये बात सुनकर अल्लाह की कुदरत पर हैरान रह जाते हैं कि किस तरह अल्लाह ताली हालात को बदलते हैं। इसलिए गुरूर व तकब्बुर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते।